देखो सीबीएसई का रिजल्ट आप सभी को पता है कि डिक्लेयर हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि सर यहां से आगे जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा किए हैं वो किस तरीके से सारी चीजें करें, उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े थे, पूरा जो उनका स्ट्रेटेजी रही थी, क्या क्या उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से वो टॉपर की जो कैटेगरी है उसके अंदर आए। तो इसीलिए आज इस कड़ी के अंदर हमने जोड़ा है ऋषभ मिश्रा को, जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एकदम ये मान लीजिए सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े। तो ऋषभ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तो कैसे हो ऋषभ? सब बढ़िया। बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आप सब आपके साथ कनेक्ट करके। जी सर। एक्चुअली देखो सीबीएसई का रिजल्ट आप सभी को पता है कि डिक्लेयर हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि सर यहां से आगे जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा किए हैं वो किस तरीके से सारी चीजें करें, करे थे, उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े थे, पूरा जो उनका स्ट्रेटेजी रही थी, क्या क्या उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से वो टॉपर की जो कैटेगरी है उसके अंदर आए। तो इसीलिए आज इस कड़ी के अंदर हमने जोड़ा है ऋषभ मिश्रा को, जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एकदम ये मान लीजिए कि सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले ऋषभ अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं चीजें आप। सर, माय नेम इज ऋषभ मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। ओके। सर, माय फादर इज टीचर एंड माय मदर इज हाउस वाइफ। ओके। तो सबसे बड़ी बात एक चीज बताइए मुझे कि यहाँ पे ऋषभ की आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, और सबसे बड़ी बात कि आप जो स्कूल वगैरह जाते थे किस तरीके से सारी चीजें आप लोग प्रोसेस करते थे, उन सारी चीजों के बारे में सर, थोड़ा सा बताइए। पीसीएम थे मेरे पास कंप्यूटर साइंस के साथ। ओके। और सर स्कूल मतलब डेली का था, रेगुलर स्कूल जो होता था, मतलब उसमें जाता था। रेगुलर स्कूल होता था, फिर उसके बाद जी में सर। शाम को चीजें करते थे। तो हाँ, एक शाम चीज को। ना, शाम को सारी चीजें आप करते थे, जी बिल्कुल जी मेहनत जी। आपने पूरी जी लगा के सर। की, वो तो आपका रिजल्ट से ही यस पता लग सर। रहा है। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ऋषभ तुम साइंस अड्डा 24/7 के साथ किस तरीके से जुड़े, कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि जब आप क्लास 12th के अंदर आए थे तो जी आपका सर। माइंड सेट क्या था। जैसे कि जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं अप्रैल के अंदर आराम से मौज मस्ती करूंगा, फिर उसके बाद में मई में थोड़ा सा और घूमूंगा, जून में सारी चीजें करूंगा। मतलब किस तरीके से आपने पूरी प्लानिंग की थी, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आए। से जोड़ा हूँ, मतलब 10th में मैंने पहली बार पढ़ा था 247 से। ओके। एंड देन मैं आपसे 11th में ही पढ़ा हूँ, मैंने आपका बैच लिया था उस समय, फिजिक्स पढ़ी थी मैंने आपसे उस समय। अक्षम। हाँ, सक्षम बैच, यस सर, यस सर, याद आ गया। ओके 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 ओके, हाँ, मतलब बहुत तुम सारे टीचर थे। 11 से पढ़ रहे हो रेगुलरली। जी सर, जी सर, इस समय। और सर मतलब 12th में, 11th में तो मतलब उतना अच्छा रहा नहीं मेरा, मेरी हेल्थ भी थोड़ी खराब हो गई थी, इश्यूज है हेल्थ के अंदर। सो ठीक। मतलब 11th में तो अच्छा कर नहीं पाया था, बट 12th में मेरा था कि मतलब करना है, अच्छा करना है, मतलब कोशिश कर पूरी। सर ओके। पहले से मतलब मैं ऐसा नहीं था कि पहले से पढ़ता था, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली मतलब पढ़ता पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि मतलब एक दिन छोड़ दिया, मतलब डेली, अगर बस तबीयत खराब वगैरह हो रही तो वो बीच में छोड़ सकता था थोड़ा सा। ओके, और मतलब सर वैसे, कंसिस्टेंसी आपने रखी थी हाँ सारी चीज। कंसिस्टेंसी, यस सही है, तो थी कंसिस्टेंसी। ओके। तो कैसा आपका सफर रहा था अप्रैल से टिल दी एंड ऑफ, जब आपका फरवरी के अंदर आप एग्जाम देने बैठे, और इस बार तो पहले ही फिजिक्स का पेपर आ गया था। जिसका पेपर, यस सर, यस सर। तो कैसे सर अच्छा आपने था। पूरी जर्नी के मंथ्स जी मंथ्स सर, बाय अच्छा था मंथ्स थे? मतलब, हाँ सर, डर भी लग रहा था, थोड़ा डर तो लग ही रहा था। मतलब पर सही से कंसिस्टेंसी के साथ अगर थोड़ा किया तो मतलब हो गया था। बाकी आपकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे मैंने। और लाइव भी, बाद लास्ट में आप लाइव आए तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करते थे आप। तो उससे भी काफी मदद मिलती है आदमी को। तो सर उससे भी मतलब धीरे धीरे करके हो ही गया, मतलब ठीक ठाक। बाकी फिजिक्स का पेपर सर मेरा उतना मतलब सही गया नहीं था, मतलब ठीक गया था, पर मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स आ ही गए। मतलब देखो यार, वो तो टफ का पड़ा था कि यार हाँ यार इस बार थोड़ा सा जी टफ सर, आया जी था, सर। लेकिन जी टफ सर। आने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। वो जी सर। इम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करते हो तो जी सर। आपको बेनिफिट होता है। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात। तो जी आपका सर। कैसे सफर था अड्डा 24/7 के साथ, मतलब 12th के अंदर आपने किस तरीके से, क्योंकि देखो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि बच्चे जो 12th में अब आए हैं उनको किस तरीके से करना चाहिए सारी चीजों को, जिससे वो जो ये कैटेगरी होती है टॉपर्स की जिसके अंदर वो जी सर। पहुंच पाए। तो क्या क्या चीजें उसके अंदर उन्हें करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने भी सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। यस सर। सर पहले पहली बात तो पूरा सिलेबस थॉरली कंप्लीट करना है। मतलब हम्म। कि जितना भी है पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करो, बाकी वीडियो लेक्चर्स देख के मतलब हेल्प ले सकते हैं थोड़ा बहुत, जो भी ओके। अपना हिसाब से, हाँ। और सर उसके बाद पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर मैंने बुक भी ऐसे सॉल्व की थी थोड़ा बहुत, तो मतलब ज़्यादा नहीं कर पाया था। कौन सी की थी मैंने, याद ही नहीं आ रहा। एच सी, नहीं, एच सी वर्मा कहाँ से।
सर याद नहीं आ रहा मेरे को बुक का नाम। एनसीईआरटी का? हाँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की, यस सर वो तो मैंडेटरी है एनसीईआरटी तो। ओके एनसीईआरटी ओके तो ओके करनी, उसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो एक्सरसाइज वगैरह भी की उसकी मैंने। ओके बाकी ओके। यस सर सही। सही है, मतलब कि एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है सर एक्चुअली। वो तो उसके साथ इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही कोई एक रेफरेंस बुक हम लोग ले लेते हैं, जिससे क्या हाँ होता यस है, सर रेफरेंस जी सर। चीजें आसान हो जाती हैं। आपका जी इसलिए सर। और सर आपके राइट। प्रैक्टिस सेशन होते थे बहुत सारे, तो उनको भी मैंने अटेंड किया, तो वहां से बहुत हेल्प मिलता है। ओके, मतलब प्रैक्टिस सेशंस वगैरह रेगुलरली अगर हाँ आप जी लोग सर लेते हो तो चीजें जी आपके सर सामने हैं। दूसरी चीज जी मैं सर। आपसे पूछना चाहूंगा कि यार देखो, कई बार ये होगा कि आपने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, हाँ सर और जो जी। सैंपल पेपर्स आप लोग आए होंगे, तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि बच्चे का मोराल डाउन हो जाता है कि ये मेरा तो बिल्कुल सर स्कोर ही नहीं बिल्कुल। आ रहा। बिल्कुल सर बिल्कुल। कैसे आप उन चीजों को करते थे? आपके मम्मी पापा, फैमिली, आप सभी के साथ कैसे उन चीजों के लिए रहती थी? तो उसके सर बारे में। फैमिली रेडी रहती है, मतलब अगर मत करें सपोर्टिव बहुत है मेरे मम्मी पापा, तो कभी मतलब पापा भी कभी ऐसे फोर्स नहीं करते मेरे को किसी चीज के लिए। और मम्मी भी वैसी है, मतलब मम्मी भी नहीं करती फोर्स। बाकी पूरा ओके मतलब उन्होंने साथ दिया। बाकी सर मॉक्स मॉक्स अगर टेस्ट की बात करें तो उसमें थोड़ा होता ही है, वो पहले पहले में डाउन जाता ही है सभी का। उसके बाद ओके। मतलब हो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके हो ही जाता है सर। मतलब मेन चीज तो यही है कि आपको जब टेस्ट दे रहे हो तो उस जी टाइम पे सर। आपको डरना नहीं है। देखो, कई बार स्कोर कम जी आएगा, सर। लेकिन अगर उस चीज को आप देखोगे कि कहाँ पे मार्क्स आपके कटे हैं, और उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हो तो जी सर। आपको बहुत मदद मिलता है। जी और जी। आप रेगुलरली स्कोर इंप्रूव करते हो जब अपनी गलतियों पे काम करते हो। अगर काम हम ये करते, यस सोचें कि सर। सर गलतियों पे काम नहीं करें, सीधे चीजों को करने लग जाएं, तो फिर बहुत जी ज्यादा सर। प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जी हम सर। लोग सोचते हैं कि यार मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं। बहुत डाउन हो जाते हैं। तो वो डाउन नहीं होना है, अपनी गलतियों से काम में। सीखना है और आगे बढ़ना है। हाँ सर आपके सफर, डीमोटिवेशन में। हाँ, डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। जी सर। आपका ये जो सफर है बेसिकली बहुत जी अच्छा सर। रहा। चीजें आपने अच्छे से की, रिजल्ट जी आपने अच्छे से किए, बहुत अच्छे से आपने चीजों को देखा। मतलब आप रेगुलरली सारे सेशंस को विजिट करते थे, हाँ हाँ सारे यस सर वो तो। सेशंस को देखते थे। बहुत अच्छी बात है यार। और उसके लाइव तो बाद, नहीं हो पाता था सर, पर रिकॉर्डेड ही देखता था, मतलब ना लाइव तो मुश्किल था थोड़ा। लाइव तो नहीं ओके कर पाता था। स्कूल के साथ मैनेज करना थोड़ा सा आप जानते हो टफ ही होता है थोड़ा। ओके, मतलब फिर यही था कि मतलब कैसे ना कैसे हमने कंप्लीट करना है। बस ये यस था सर। कि कंसिस्टेंसी आपने रखी थी। फिर जी उसके सर। बाद में आपने कैसे सफर किया? आप, मेरे को जितना आइडिया है, आप हमारे जो पेड प्लेटफॉर्म पे थे उस पे भी आपने जुड़ा। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सारी चीजें एक बार मेरे को सर जानना है। एक्सपीरियंस काफी औसम था, मतलब इंटरेक्शन अच्छा था, मतलब जब डाउट पूछे कोई तो एकदम से मतलब सर रिप्लाई करते थे आपसे, मैसेज वगैरह में कोई भी डाउट पूछा। अभी मैं मतलब सीयूटी का भी बैच लिया था आपसे मैंने, मतलब प्रतिज्ञा लास्ट में लिया सर, तो उसमें भी काफी अच्छा लगा पढ़ के आपसे। ओके, मतलब सारी चीजें मतलब एकदम बढ़िया लेवल पे आपने देखा। एकदम सर, यस मतलब सर मेन चीज बढ़िया। यही होता है कि यार देखो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। जब तक जी कंटेंट सर। अगर अच्छा नहीं होगा कॉन्टेक्ट। तो बिल्कुल। रिजल्ट नहीं आता है। राइट और है। सर आप तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हो लिख लिख के ना, बहुत मजा आता है, मतलब उसमें रियली में बहुत मजा आता है। मतलब कुछ होते हैं ना पीपीटी से पढ़ा रहे हैं बस हाँ बार हाँ। बार उसी को, उसमें मजा आता ही नहीं है सर। आप जो लिख के पढ़ाते हो बहुत मजा आता है रियल में से। मतलब मेन चीज यही है कि यार देखो, मेरा तो यही होता है फंडा कि यार अगर कम टाइम भी है तो कोशिश यही करनी है कि यार डिटेल में चीजें हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं लिख के जब करता हूँ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ हाँ पे यस सर। जरूरत पड़ती है कि यार इसको इस तरीके बिल्कुल। से भी मोल्ड करके सवाल पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो, होती अच्छी बात है यार, आपने सारी चीजों है। को वो किया। और इसके अलावा और ऐसे कोई सीक्रेट्स जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हो अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए? क्योंकि जब बच्चा 90s से ऊपर पहुंचता है ना कहीं कुछ तो किया होगा यार। इतना तो है नहीं कि मतलब सीधा सिंपल। सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर वही है बस, बाकी सेशंस देखे आपके पीवाईक्यूज किए, बस वही था, मतलब बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं किया मैंने ऐसा कुछ खास। मेन चीज देखो, मेन चीज तो यही होती है कि यार आप मेहनत कर रहे हैं। दूसरा होता है जी सर। कंसिस्टेंसी। देखो, हाँ अगर सर। रेगुलरली, आपने भी, मैंने एक ही चीज समझ पाया आपकी बातों से कि आपने रेगुलरली चीजें की हैं। यहाँ हाँ पे सर ऐसा वही नहीं सर। है कि, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक दिन बैठा, मैंने 5 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया फिर बिल्कुल दूसरे सर, यस दिन। सर। तो मतलब बिल्कुल आपने रेगुलरली, रेगुलर ही जब किया। ये जून से लेके रेगुलर आप रहे, सारी चीजों को यस आपने सर किया, पूरा। चीजें करते हुए आप आगे बढ़ बिल्कुल पाए। सर। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को तो थैंक सुनने यू। के बाद में। मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर जी मैं सर। बोलूँ सक्सेस के लिए सबसे बड़ी की है सब। और इसके अलावा मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि आपके मम्मी पापा अगर हों तो उनसे भी कि यार कैसे आप घर पे चीजें करते थे। और एक जी चीज और सर। जानना है, यार डीपीपीज वगैरह रेगुलरली सॉल्व किए आपने? डीपीपीज हाँ जो सर है, डीपीपी, यस सर वो पूरा करता था ना सॉल्व। डीपीपीज वो क्योंकि करा था। इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि उससे वैरायटी ऑफ सवाल जो आपके आते हैं जी उनको सर आप कवर करते हैं। कवर तो एक करते हैं, बार यस अगर सर। मम्मी पापा अगर आपके हों, कोई भी हो, तो यस उनसे एक बार सर। सर कम्युनिकेट आता करें। हूँ मैं एक मिनट में, मम्मी को ठीक है बुलाता हूँ मैं। जी ठीक है सर। ठीक है, डन 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 डन। ओके ओके ओके। सर नमस्ते नमस्ते। मैम। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप?
ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। मैम मैंने इसलिए बेसिकली आपको कनेक्ट करवाया कि आप ये बताइए घर पे ये किस तरीके से चीजें करता था, कैसे ये पढ़ता था। क्योंकि मेन चीज यही है कि देखो पूरी फैमिली जब सपोर्टिव होती है बच्चों के साथ, तब जाके वो रिजल्ट को लेके आता है। तो किस तरीके से ये चीजें करता था, और आप एक बार बताइए थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ सर, ये तो खुद ही हम इतना ज्यादा वो नहीं करते इसको, वो खुद ही पढ़ाई पे लगा रहता है। सुबह मतलब शाम को रात को देर तक पढ़ता है ना। स्कूल भी हम्म। जाता था सुबह, फिर करता है, खुद ही करता है सर। ओके, बहुत अच्छी बात। आपको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आता था कि यार सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है हाँ बस? सर, वो वो हाँ बिल्कुल हाँ आता था बोलता सर, था। वो बिल्कुल बहुत आता था। मतलब वो बोलते थे हम बिल्कुल। थोड़ा खेल ले, थोड़ा मतलब है ना बाहर जा, तो बस ऐसे ही बैठता रहता था। हम बोलते थे ऐसा क्यों बैठा है तू, है ना। बहुत चीजें होती थी। हाँ, कि भाई सब ठीक। मोबाइल से यूज कर रहा है भाई, कहीं हाँ हाँ मतलब जी। चीजें मतलब पढ़ रहा है या हाँ नहीं पढ़ रहा है, बस ये टाइम पास कर रहा है, रील वगैरह स्क्रॉल कर नहीं रहा है। नहीं। हाँ सर, इतना तो हमें विश्वास है उस पे, ऐसा है नहीं ना। इतना हम्म। तो। हाँ जी, ओके, इतना मतलब तो। बहुत अच्छा है, मतलब परफॉर्म किया है इसने, अच्छे से चीजें की हैं। और हाँ मैं ये जी चीज सर। जानना चाहता था कि कई बार ये जी। परेशान होता था कि मतलब मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं या कुछ हाँ ऐसा? भाई हाँ सर, ये तो है। बिल्कुल था सर, वो तो सारा 11वीं था में ही। भी थोड़ा उसका थोड़ा इसका हेल्थ वगैरह के ना थोड़ा वैसा रहा, तो उसका तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हम परेशान, बहुत परेशान थे, मतलब 11वीं में तो बहुत परेशान थे इसके साथ। हाँ, तब इस ओके, समय थोड़ा उसमें की बहुत मेहनत की, इस समय बहुत ज्यादा मेहनत। मतलब वो तो है ही है। देखो यार, 11th में कई बार ये होता है कि बच्चा चीजें नहीं कर पाता है, हाँ हाँ लेकिन सर, 12th इसकी में भी अगर चीजें कर ले तो अच्छे से जाता है। हाँ सर, इसकी और तबीयत नहीं थी ना ठीक, तबीयत से थोड़ा परेशान रहे बहुत ज्यादा। ओके, मतलब क्या हो गया था इसको? हाँ, थोड़ा इसके ना ऐसे ही पेट में कुछ वगैरह छाले वगैरह ऐसे ही मतलब थोड़ा। अलकट सर, अलकट हो हाँ, गए। अलकर सा। ओके, हाँ तो जी हाँ मतलब जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को इसने फेस हाँ, किया। यार बहुत परेशान, यस बहुत सर। डॉक्टरों में दवाई दवाई दवाई। तब हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा इसका इंटर का, पर भगवान ने और उसने अपनी मेहनत से कर लिया, आप लोगों की कृपा से। नहीं नहीं मैम, बस ये तो है ही है। देखो मैम, हम तो सभी को मतलब उसी उससे पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा उन चीजों को अगर अच्छे से करता है, चीजों को जब कनेक्ट हाँ करता है, तो वो जी। अपने आप सक्सेस होता है। और हाँ, इसने वो खुद पूरी हम तो। मेहनत की है। हाँ, उसके पापा भी बोलते हैं कि तू कर, तो कुछ भी करे ना अपना। ओके, तो सपोर्ट मतलब सपोर्ट पूरा है ना। हाँ सही बात। और उसके अलावा आप भी देखते होंगे कई बार जब हम लोग लेक्चर्स वगैरह लेते थे, तो कैसा लगता था आपको कि जब ये क्लास ले रहा है उस टाइम पे? कई बार तो मैं डांट देता था, मैं क्लास में बहुत बार डांट देता हूँ चलती क्लास में। जी सर, जी सर। हाँ सर, ना ठीक है, वैसे पढ़ाई करता था वो 10वीं में इसने ऐसे ही किया ना सर। हम्म। 10वीं में भी इसने मतलब ऐसे ही मतलब यूट्यूब से करके तो अच्छा रहा इसका, 10वीं भी अच्छा रहा। ओके, 11th में हाँ फिर ये हमारे साथ जुड़ा हाँ पहली बार पेड हाँ बैच जी के अंदर। हाँ जी ओके, तो मतलब वो तो है ही है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर तो आता ही है। हाँ 11th जी की जी जर्नी के अंदर भी इसको थोड़ा सा तबीयत वगैरह चीजें थी, अदरवाइज तो हाँ ये बहुत अच्छे से करता। हाँ जी, बहुत सारी तबीयत तबीयत तो बहुत, 11वीं में बहुत परेशान था वो। ओके, लेकिन वही है मैम कि मेहनत करने का फल भी मिलता है। बहुत अच्छा इसने हम्म, किया है। मतलब अगर मैं बोलूँ 90 से अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमने चीजें बहुत अच्छे से की है। और सबसे बड़ी बात हाँ मेरे को खुशी इसलिए होती है कि यार प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में भी बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हाँ, वही तो यार, इस समय बीच में भी उसकी, बीच में भी तबीयत खराब 2-3 दिन तक उस ऐसे लेटा रहता है वो, जब तबीयत खराब होती है ना इसकी। हम्म। तो 2-3 दिन मतलब 2 दिन जब लेटा रहेगा तो 3 दिन तक वो पढ़ाई भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस सर लेटा रहेगा। तीसरे दिन तब थोड़ा सा आराम पड़ेगा, तब फिर तुरंत बैठ जाता है बस। हम बोलते हैं कि ओके, थोड़ा मतलब आराम कर ले, तुरंत बैठ जाता है। अभी 12th में भी इसको ये प्रॉब्लम्स हुई हैं? हाँ हाँ तो हाँ सर, अभी बीच में परसों ही पेपर था इसका, कंप्यूटर का हाँ, था। कंप्यूटर उस कंप्यूटर समय भी पेपर है। इसकी तबीयत तो एक दिन लेटा रहेगा। हम बोलते हैं आराम कर लो, कोई बात नहीं, तू है ना ठीक चाहिए, हमें तो ऐसा है ना कि ठीक चाहिए, हाँ तू करे अगले साल कर लेना पढ़ाई। फिर वो बैठ जाता है तुरंत कि नहीं मैंने पढ़ाई करनी, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं बैठ जाओगे। हम बोलते थे तो क्यों बैठ रहा है। थोड़ा गुस्सा भी आता था हमको, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो तो मतलब पर वो तो है ही है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना, हाँ और सबसे बड़ी बात कि यार इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में आगे बढ़ना सबसे बड़ी बात है। यार बहुत हम्म, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज को जान के कि यार मतलब प्रॉब्लम्स चाहे कितनी बड़ी हो, अगर हाँ हम ठान लें कि हमें अच्छा करना है, तो चीजें कर पाएंगे। बशर्ते यही है कि उसके लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े, तो वो चीजें। मैम और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि मतलब अड्डा 24/7 के साथ जुड़े, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे कराते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका भी अगर इसके साथ देखें तो? नहीं सर, मैं हमारा तो ठीक है, वो बाकी वो करता है मेहनत, पढ़ाई करता है।
बाकी हम लोगों का तो यही है, हम उसको मतलब थोड़ा है ना। मतलब मम्मी तो कभी कभी देखने आती थी, बाकी तो ऐसे मतलब ज्यादा नहीं देखती थी ना। हम्म। तो कभी कभी। ओके, मतलब रात तक ये पढ़ता रहता था, कई बार तो हाँ हम लोग रात तक भी क्लासेस ले ही रहे हैं, चल रहा है बस। हाँ हाँ, रात सही तक है। तो 11, 12, 12, 12, 12 हाँ, तक। 12 मैक्सिमम। 12, हाँ 12 तक करता चलो, रहता तब भी ना अपनी। बहुत अच्छा लगा बाहर मैम आपसे बाहर बात नहीं कर। जाता थे, बाहर हम बोलते हैं बाहर जा थोड़ा खेलने के लिए, कुछ मतलब बाहर नहीं जाता। वो तो मैम होता है, देखो कुछ करना का अगर जज्बा हाँ अगर है तो वो पूरे चीजें होती हैं, जब तक हाँ जज्बा अंदर नहीं होगा चीजें करने का तब तक हाँ बात नहीं बनती है। हाँ वो तो है कि बहुत अच्छे से चीजें ये करा, तभी उसकी मेहनत का रिजल्ट है, और यहाँ पे हाँ। उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। बाकी आप लोगों का भी है जो आपने इतना है ना। सपोर्ट। हाँ जी, सपोर्ट किया बहुत। सपोर्ट। ओके, चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, ओके धन्यवाद। मैम, राधे राधे मैम, बहुत अच्छा लगा। राधे। ओके। यस ऋषभ, और जी बताओ आप कुछ, सर, कैसा बैठ। लगा बात करके चीजें। सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। आई चलो कांट फिर, एक्सप्लेन। चलो बहुत अच्छी बात है यार, मैं चीज मेरे को भी बहुत अच्छा लगा यार, कि मतलब यार जी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में आप जी अगर रिजल्ट इतना अच्छा लेके आ रहे हो तो इट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपने मेहनत की है। जी बहुत सर। अच्छा लगा यार। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे इस बार 12th में हैं, उनके लिए कि वो क्या क्या सर चीजों बस। पर फोकस करें। हाँ सर, वैसे ही बस मतलब वीडियो लेक्चर्स, बाकी आपको मतलब पूरा वीडियो लेक्चर में सिलेबस थॉरोली कंप्लीट करना है। पीवाई को जरूर करना है, और जो मतलब अगर किसी बैच में जुड़े हो या कोई भी मतलब वो है, बाकी अड्डा 247 रिकमेंड करूंगा उसमें जुड़ना चाहता, तो उसकी डीपीपीस वगैरह मतलब सारे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, मतलब जो सर के सारे लेक्चर्स आते हैं, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। वो सबसे बहुत ही ओके, बेकार है सर बैकलॉग तो। नहीं फिर वो बैकलॉग्स कंप्लीट ही नहीं होती हैं भाई, वो पूरे नहीं साल भर। होते सर, कभी होते ही नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ओके, तो बिल्कुल। मतलब मेनली तो यही है कि टीचर को फॉलो करना है, एक टीचर किसी को जी भी सर। पकड़ लेना है, साथ ही साथ जी आपको डीपीपीस जो वो टीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है वो सर। आपको करनी है, सारी चीजें अच्छे से करनी है तब जाके चीजें। जी सर। और इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप। सर और क्या है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मोटिवेटेड रहना है आदमी को बस। मोटिवेशन मतलब रखना है। ओके, तो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, ये सबसे जी सर। इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। स्कोर अगर कम आ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है, चीजें सही हो जाएंगी, देखो टाइम नहीं लगता है चीजों को सही होने में। बिल्कुल सही। सही चलो, बात। बहुत जी। अच्छा लगा यार ऋषभ, आपसे बात करके मजा आया सच में, मतलब मैं खुद जी मोटिवेट हो सर। गया, मतलब और क्या? इतनी सही प्रॉब्लम्स के बात। बाद में भी अगर आप चीजें कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू ऋषभ, बहुत बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके। ओके सर।